जय श्री राम। व्यवसाय और धन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। व्यक्ति कार्य ही इसलिए करता है कि वहां से कुछ उसे पारिश्रमिक मिल सके, कुछ पैसा आ सके, जिससे उसका जीवन निर्वाहन हो सके। पर ये जितना सरल संबंध दिखता है, ये उतना सरल संबंध है नहीं। व्यवसाय के लिए सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड हाउस क्यों हो जाता है, उसे कैसे देखना चाहिए, किस प्रकार उसके कुछ सूत्रों को लगाकर हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन कैसा रहेगा, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। दूसरा भाव, देखिए हम सभी जानते हैं दूसरा भाव पैसा कमाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। धन हम सेकेंड हाउस से देखते हैं और हम कर्म भी इसीलिए करते हैं कि कुछ पैसा आए और हमारे जीवन का निर्वहन आसानी से हो। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो शास्त्रों की उन बातों को मैं आपको बताने वाला हूं जिसके द्वारा ये जाना जा सकता है कि जीवन के किस क्षेत्र में हमें उन्नति के लिए जाना चाहिए और कितनी उन्नति मिलने की संभावना है इस योग से। समझिएगा, अगर मैं दशम भाव को केंद्र बिंदु बना लूं, यानी दशम भाव से गिनूं, तो मैं देखता हूं कि सेकंड हाउस, कुंडली का सेकंड हाउस कर्म भाव से पंचम भाव है, यानी कर्म करने की बुद्धि है। पंचम भाव को समीक्षा का भाव भी कहा जाता है कि आप समीक्षा करें कि क्या सही क्या गलत है, नैतिकता के लिए देखा जाता है। तो धन कमाने की नैतिकता, धन कमाने का की समीक्षा करना, वो हम सेकंड से देखते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर कालामृत में यह भी लिखा है कि धन के लिए नहीं, धन कमाने के प्रयास को भी आप सेकंड हाउस से देखते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर यह भी बताया गया है कि वृद्धि करने की दृढ़ता, मुझे बढ़ना है, मुझे एक्सपेंड करना है, वो सोच भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको फोकस सेकेंड हाउस पे करना चाहिए। यदि सेकेंड हाउस में इस तरह के ग्रह हैं जो नीरस हैं, जो संकुचित रहना चाहते हैं, कम में खुश हैं, तो आपके करियर पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। वहीं अगर वहां पर इस तरह की राशि है जो भोग को रिप्रेजेंट करती है, इस तरह के ग्रह जो बढ़ाने को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी उन्नति की संभावनाओं को बल मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपके दूसरे भाव में स्थिर राशि में बृहस्पति, शनि जैसे ग्रह बैठे हैं, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि कमाई आपका आपका प्रयास से रहेगा, आपकी बुद्धि ऐसे काम करेगी, कमाई ऐसी हो जो स्टेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे, हर महीने आती रहे, तो मैं खुश हूं। वहीं अगर दूसरे भाव में चर राशि है, दूसरे भाव में शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, या कोई वक्री ग्रह बैठा है, तो आपके कार्य क्षेत्र में कंसिस्टेंसी आने में समय लगता है, या आप ऐसे कार्य में लग ही नहीं पाते जहां पे लंबा लगना हो। बदलाव जरूरी है, काम में उतार चढ़ाव आते रहे तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, वरना नहीं। तो यानी सेकंड हाउस का कर्म भाव से भी एक महत्वपूर्ण संबंध है। इसको इस तरह भी समझिएगा, आप जानते होंगे 2, 6, 10 इन तीन भावों को हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। अब ये अर्थ त्रिकोणों पे अगर आप ध्यान दें तो दशम भाव केंद्र में आता है, कुंडली के बीच में आता है। केंद्र मतलब वर्तमान के कर्म, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी कैसे प्रयास कर रहे हैं, तो वी नीड टू चेक 10th हाउस फॉर इट। वहीं पर दूसरा भाव, अर्थ भाव तो है ही, अर्थ अर्थ त्रिकोण का तो भाव है ही, पर वो पणफर में आता है, यानी भविष्य की सोच, आगे इसके क्या करना है, इसको कैसे और बढ़ाना है। तो जो उत्तर कालामृत लिखती है कि वृद्धि की दृढ़ता या धन कमाने के प्रयास, तो वो सेकंड हाउस है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में सेकंड हाउस पणफर आगे के बारे में बताता है। वहीं छठा घर भूत को रिप्रेजेंट करता है। वैसे अभी हमारा वो निर्णय, वो डिस्कशन नहीं है, विषय डिफरेंट है, तो उसको अभी नहीं लेते हैं, लेकिन छठे पर भी कभी आगे बात करेंगे कि कैसे छठे और 10वें के संबंध से आपके कार्य क्षेत्र पर असर पड़ता है। तो इससे ये पता लगा कि 2, 6, 10 ये भाव अर्थ त्रिकोण है। वर्तमान के कर्म आपके 10th हाउस से देखे जाते हैं, और सेकंड हाउस आपको सोच देता है कि मैं अपने कार्य को किस तरह से और अच्छा करूं। और बिना सोच के कोई कर्म नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर, मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया में जो कुछ भी घटता है
उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई प्रेरणा होती है, और वो प्रेरणा पंचम है, यानी कि दशम से अगर मैं गिनूं पंचम सेकंड है, तो कमाने की प्रेरणा सेकंड हाउस है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर सेकंड हाउस का कनेक्शन 10th लॉर्ड से है, तो आप ये देखेंगे कि कमाई जल्दी आरंभ करने का प्रयास रहता है, जल्दी करना है, जल्दी मतलब लेट एज तक कमाने की बजाय चाहे थोड़ा मिले पर जल्दी से ही कमाना लगना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, कई बार अपनी इच्छा की वजह से। आप खुद भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आप अपने पर अप्लाई कर रहे हैं इसको तो क्या दिख रहा है। एक बात और समझिएगा, देखिए 2 6 10 त्रिकोण की तो बात हमने कर दी, इन्हीं राशियों को देखिए आप। अगर ये राशियां आपके लगन में है, यानी आपका पृथ्वी तत्व लगन है, तो आप ये पाएंगे कि आपके त्रिकोण अधिपति ही आपके अर्थ त्रिकोण को भी ओन करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 2 6 10 इनमें से आपका कोई भी लग्न हो, तो जो आपके त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, यानी शुक्र बुध और शनि, वही आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी बनते हैं, यानी 3 7 11 भाव, यानी राशियां जो आपके 2 6 10 भाव में पड़ती है, उनके स्वामी भी यही बनते हैं। क्योंकि अर्थ पृथ्वी तत्व राशि इंडिकेट करती है कि कमाने में लगने के योग ज्यादा है, कमाई, जीवन में क्या अर्जित किया, ये सोच ज्यादा रहेगी, और इनको करना चाहिए भी। जितना ये ज्यादा संसाधन इकट्ठा कर पाते हैं, उतने ज्यादा ये खुश रहते हैं। तो ये चीज भी हमें ज्योतिष से अगर हम इसको लगाएं तो समझ में आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि धर्म त्रिकोण के स्वामी ही अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी बन रहे हैं। तो वो केवल पृथ्वी तत्व लगन में होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। अब आते हैं धन भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी। ये 2 अलग अलग प्लैनेट है जो सदैव मित्र रहेंगे। कोई भी लगन देखिए, 10वें का स्वामी दूसरे के स्वामी का मित्र ही होता है। अब यदि ये दोनों साथ बैठे हैं कुंडली में कहीं पर, तो ये इंडिकेट करते हैं कि वो भाव जहां पे इकट्ठे बैठे हैं, वो राशि जहां पे इकट्ठे बैठे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सेकंड 10th लॉर्ड युति जिस भी राशि और भाव में हो, उसके ऊपर फोकस ज्यादा करिए। एक, अगर ये दोनों बली हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो आपके जीवन में उन्नति के चांसेस बहुत हाई हैं। आप बहुत उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में परस्पर संबंध और बली होकर है, तो क्या कहने, फिर तो फाइनेंशियली संसाधनों की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर ये दोनों साथ हैं और विरक्त ग्रह जैसे केतु महाराज हुए, शनि हुए, इनका प्रभाव है इस युति पर, तो फिर ये चिंता का विषय है। ये आपके कमाई के साधनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश रहेगी, या आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा जितना आप डिजर्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि धन भाव और दशम भाव के अधिपति यदि साथ बैठे तो किस राशि में, किस भाव में, अभी कुछ एग्जाम्पल चार्ट लेंगे, वहां देखेंगे इसको। अगर वो साथ बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि हाँ, जिस राशि में ये गए हैं, जिस भाव में गए, उससे जुड़ा काम करने पर मुझे लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरी बुद्धि वहीं की प्रेरणा दे रही है कि वहां से कमाई की जाए। और अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, मान लीजिए 6 8 है, तो पहले तो ये कोई बहुत अच्छा योग है नहीं, क्योंकि कनेक्शन होता तो ये बात आगे बढ़ सकती थी। अब इन दोनों में वर्तमान और भविष्य में एक डिस्कनेक्शन दिख रहा है। अगर ये डिस्कनेक्टेड हैं, तो भी आप देखिए कि ये दोनों क्या किसी एक भाव को देख रहे हैं, क्या किसी एक भाव को दशमेश देख रहा हो, 10th लॉर्ड देख रहा हो, दूसरा उसके स्वामी को देख रहा है क्या। अगर ऐसा भी मिल जाए तो भी ये समझिए कि हाँ, मेरा उस भाव से कमाई का योग बनेगा, उस राशि से कमाई का योग बनेगा। तो 10वें और दूसरे को देखते वक्त इन चीजों को दिमाग में जरूर दौड़ाइए कि ये खाली दशम से कार्य क्षेत्र बताना सही तरीका नहीं है। जो मेरे छात्र हैं उन्हें पता है कि जब क्लास में हम इसके बारे में पढ़ाते हैं तो यही कहा जाता है कि 11वां और दूसरे घर पे ध्यान दो। देखिए, दूसरा भाव जैसे संचय का है, हम सब जानते हैं, तो कर्मों का संचय 11वां घर है, उसकी भी अपनी उपयोगिता है। पर अगेन उसको अभी यहाँ जोड़ देंगे तो विषय बहुत बढ़ जाएगा। अभी हम इसी तरह समझते हैं कि 10th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड दोनों को देखिए किस प्रकार से उनका संबंध है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल चार्ट से समझाता हूं कि हम इसको किस तरह देख सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने जो ये कुंडली है, ये तुला लगन की है। सेकंड हाउस में केतु है, आपके पंचम भाव में शुक्र विराजित है,
शनि बुध की युति छठे घर में है, सप्तम में सूर्य चंद्र और मंगल विराजित हैं, अष्टम में राहु है और नौवे घर में बृहस्पति बैठा है। अब यदि इस कुंडली में मैं देखूं कि मेरे धन भाव का स्वामी और मेरे कर्म भाव का स्वामी यानी कि मंगल और चंद्रमा यहां पर कैसे हैं, तो पता लगता है दोनों मेष राशि में विराजित हैं। मेष राशि दिमाग में आते ही आता है कि ये मूवेबल साइन है, तो एक जगह टिक के काम करने में दिक्कत आएगी, बदलाव होने चाहिए। परंतु इसको यहां तक सीमित ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि चंद्रमा और मंगल दोनों साथ में हैं, एक अग्नि तत्व राशि में है और एक अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के साथ बैठे। मैं दोबारा बोलूंगा, धन भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी अग्नि तत्व राशि एरी फायरी साइन में एक फायरी प्लैनेट के साथ बैठे। तो जो मुझे कमाई के साधन नजर आएंगे वो फायर यानी एनर्जी से रिलेटेड किसी सेक्टर में जाने पर दिखेंगे। दूसरा, ये मंगल सेकंड हाउस को देख रहा है, ये 10th हाउस को देख रहा है, तो मंगल का प्रभाव मेरे दोनों भावों पर है जिसकी अभी हमने बात की। ये जिस व्यक्ति का चार्ट है, जिस जातिका का चार्ट है, वो रेस्टोरेंट रन करती है और वो रेस्टोरेंट रन करती है किसी और पार्टनर, बड़े पार्टनर के साथ, यानी सप्तम भाव के साथ। सप्तम भाव से पार्टनरशिप देखते हैं, तो एक बड़ा फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, एक बड़े पार्टनर के साथ रेस्टोरेंट कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रही है, काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ एक बात और देखिएगा कि धन भाव और दशम भाव, इन दोनों के स्वामी पाप कलत्री में नजर आते हैं। उससे अगले घर में राहु और पिछले घर में शनि विराजित है। ऐसे में यह भी दिखता है कि कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं, केवल सप्तम का सपोर्ट आपको मिलता दिख रहा है क्योंकि आप सप्तम में जाके बैठे। और जैसे मैंने कहा, बदलाव, आप जानते हैं रेस्टोरेंट लाइन में आपके पास कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती है। कई बार अच्छा क्राउड आया, कई बार बिल्कुल ही नहीं आया, इस तरह के योग बनते हैं। वो इनके काम का अभिन्न अंग भी रहेगा क्योंकि कुंडली में इस तरह के योग है। अब इसी चीज को दूसरी कुंडली पे समझते हैं। ये भी एक कुंडली आई। इस कुंडली में यदि हम देखें तो इनके धन भाव का स्वामी बनता है सूर्य और इनके कर्म भाव का स्वामी बनता है मंगल। यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों षडाष्टक बैठे नजर आते हैं। लेकिन मंगल सूर्य को देख रहा है, यानी कर्म का स्वामी बुद्धि भाव के स्वामी को देख रहा है। अगर ये उल्टा होता, बुद्धि भाव मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दशम से पंचम है, तो अगर ये उल्टा होता यानी कि सेकंड लॉर्ड 10th लॉर्ड को देखता तो ज्यादा बेहतर होता कि आपके फ्यूचर के प्लान आपके आज के कर्मों को शेप दे रहे हैं। आपने सोचा और उसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आप कर रहे हो, बाद में सोच रहे हो, क्योंकि कर्मों का स्वामी धन भाव के स्वामी को देखता है। अब अगर यहाँ पे भी मैं कॉमन फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे दिखता है दोनों शुक्र की राशि में, धन भाव का स्वामी भी और कर्म भाव का स्वामी दोनों शुक्र की राशि में विराजित है। मैं एक बार जल्दी से चार्ट पढ़ देता हूं, जिन लोगों को दृष्टि की कोई समस्या है वो समझ पाए। कर्क लगन की कुंडली है, चौथे में शनि मंगल वक्री है, पंचम में केतु है, छठे में गुरु वक्री है, सप्तम में चंद्रमा है, 10वें घर में शुक्र बुध है और 11वें घर में सूर्य राहु। यहाँ पर एक बात और आप देखिएगा कि धन भाव का स्वामी भी वक्री है। धन भाव का स्वामी एक वक्री ग्रह राहु के साथ है, क्षमा कीजिएगा, सूर्य तो कभी वक्री होता नहीं, लेकिन राहु के साथ है। और कर्म भाव का स्वामी भी एक वक्री ग्रह के साथ बैठा है जो कि पापी ग्रह है। दोनों राहु और शनि को हम पापी ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे में शुक्र पापी ग्रह, चौथा भाव, ये नजर आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो वृषभ राशि पे, स्पेशली वृषभ राशि में धन भाव का स्वामी बैठा है और कर्म भाव का स्वामी उसे देख रहा है, यानी मंगल और सूर्य दोनों का संबंध अगर किसी भाव से है, उसके लॉर्ड से है, तो वो 11वां भाव है। अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेस का हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूं कहूं कि जो फायदा होना चाहिए, जितने की मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं, वो फायदा होने में दिक्कत आएगी। लेकिन साथ में क्योंकि शुक्र का प्रभाव आ रहा है तो कार्यक्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां पर शुक्र का इस्तेमाल होता हो। जैसे इस जातक की कुंडली में अगर मैं बात बताऊं तो ये कार ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, तो उस तरह देखा जाए तो शुक्र इनके काम में पूरी तरह लिप्त है।
और इसके साथ साथ वो टेक्निकल नॉलेज होना, वो शनि मंगल का प्रभाव होना, वो राहु सूर्य का होना भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो चीज यहाँ देखने को आप देख सकते हैं। पर ये कुंडली उतनी स्ट्रांग नहीं हुई, क्योंकि सेकंड और 10th लॉर्ड अगर साथ बैठते और अगर उन पर कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव या कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कम से कम अफ्लिक्शन होती, तो ये चार्ट बहुत अच्छे चार्ट में काउंट हो सकता था। अब प्रयासों के साथ ही सही, परेशानियों के साथ ही सही, लेकिन कार्यक्षेत्र इस तरह से चलता दिखता है। आप इस योग को जो मैंने अभी बोला, आप चंद्र कुंडली से भी इस कुंडली पे लगाएंगे तो आपको चौथे भाव की भूमिका स्पष्ट नजर आएगी कि चौथा भाव कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और शुक्र भी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और चीजों पर चलते हैं। यहाँ पर एक बात और भी है, अगर आप ध्यान देंगे तो इस कुंडली में बृहस्पति छठे भाव का स्वामी होके आपके दोनों भावों पे प्रभाव डाल रहा है। आपके धन भाव को भी देखता है और आपके कर्म भाव को भी देखता है। ये कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता था। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृहस्पति मंदगामी ग्रह है, दोनों भावों पे दृष्टि डाल रहा है, कुंडली के लिए भाग्याधिपति भी होता है। इस आधार पर ये कंसिस्टेंट इनकम के सोर्स को रिप्रेजेंट करता अगर ये वक्री ना होता तो। परंतु क्योंकि ये षष्टेश है और वक्री होके इन दोनों भावों पे भी प्रभाव डाल रहा है, तो आप बैकलॉग में कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जहां पे अगेन कंसिस्टेंट इनकम के सोर्सेस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वक्रत्व तो मैंने आपको बताया ही, किस तरह से वक्री ग्रहों के साथ बैठने की वजह से भी ये उतार चढ़ाव होगा, और साथ में ये फैक्टर और जुड़ गया। आगे बढ़ते हैं, ये कुंडली देखते हैं। ये कुंडली मुझे इसलिए याद है कि जिन्होंने दिखाई उन्होंने इस कुंडली की बड़ी तारीफ की। सर देखो, धन भाव का स्वामी लग्न में बैठा है और लग्नेश के साथ बैठा है, कर्म भाव का स्वामी भी लग्न में बैठा है, नो डाउट इसमें भी सेकंड और 10th लॉर्ड की युति है, तो उम्मीद तो जाग जाती है कि कुछ तो होगा। पर जैसे ही हम वहां पर मीन राशि देखते हैं जो मुक्ति की राशि है, और वहां पे शनि की दृष्टि आती है, अगर आप इस चार्ट में देखें, शनि ने यहाँ पर धन भाव और कर्म भाव दोनों के अधिपतियों पर दृष्टि संबंध बनाया चौथे में बैठकर। राहु भी देख रहा है इस युति को। इस वजह से यहाँ जो उम्मीद दिख रही थी कि यह चार्ट में बहुत पैसा होगा, खूब कमाता होगा, या कमाने का इसकी सोच होगी, जैसा कि छात्र हमारे सोच रहे थे, वो यहाँ पर नहीं हो पाई। बल्कि ये कहूंगा कि योग्यता होने के बावजूद भी इस व्यक्ति की कमाई में कोई रुचि नहीं है। इन्हीं के शब्दों में अगर मैं कुछ बातें रखूं तो ये कहते हैं कि भारत के बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम ही मुझे बताते हैं कि उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मैं जानता हूं, मेरी बात होती है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। मतलब कहने का है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं किसी से काम मांग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बृहस्पति लग्न में लग्नेश है और शनि की दृष्टि उस पर है। यहाँ पर वो जो योग बहुत अच्छा नजर आ रहा था। इस चार्ट को दिखाने का मेरा मकसद क्या है, ये बताने का कि हमेशा सेकंड और 10th की युति होने पर उछलने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो किसी पाप ग्रह और दो पाप ग्रह शनि केतु हो तो और विशेषकर प्रभाव आ जाता है, तो वहां पर ये कमाने की जो भूख होती है थोड़ी कम हो जाती है। वहीं अगर ये दोनों शुक्र की राशि में हो, बुध की राशि में हो, तो आपकी भूख ज्यादा रहती है, आप चाहते हैं कि आप इसको किसी तरह यूटिलाइज करें। तो यहाँ पर जातक कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है जैसा कि इन्होंने बताया, और लेकिन उसका कोई आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं हो रहा है। वैसे ये पढ़ाते, तो इस कुंडली में ये योग देखने को मिला। अब इस पत्रिका की बात करते हैं, इसको भी देखें उसी उसी चश्मे से। नजर आता है कि धन भाव का स्वामी सूर्य बना और कर्म भाव का स्वामी मंगल बना। सूर्य मंगल की युति बहुत बढ़िया, लेकिन लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वो 8वें घर में है। उस 8वें घर में उसके साथ केतु विराजित है। उस 8वें घर पर शनि की, वक्री शनि की दृष्टि है, यानी कि 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव, शनि राहु केतु का प्रभाव धन भाव के अधिपति कर्म भाव के अधिपति पर है। इतना ही नहीं, लगन में भी एक वक्री ग्रह बैठा है। यहाँ पर भी ये उम्मीद कि ये बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि धनेश और कर्मेश की युति है, वो धूमिल होती है। यहाँ एक कुंभ राशि में गए हैं, एक फिक्स साइन में गए हैं, और शनि और गुरु के द्वारा, शनि और के द्वारा दृष्ट भी हैं। इस वजह से कमाई के साधन नियमित जरूर होंगे पर अच्छे नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी कमाई तो हो रही है, हर महीने पैसे मिल जाते हैं,
लेकिन वो उतने नहीं मिलते जितने की आपकी योग्यता है, क्योंकि ये युति शनि और केतु से प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, अष्टम भाव में भी ये जा रहा है। ये जातक रिसर्च में लगे हुए हैं और साथ में अगेन पढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से कमाई आती है। पर एक जो हमेशा की तरह इनकी परेशानी है, हर व्यक्ति की तरह, कि सर कमाई वैसी नहीं है जितना कि मैंने पढ़ाई की, जितना मैं सोचता हूँ कि मेरी होनी चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रहा। तो उसका कारण यहाँ पर अगेन वही, किस राशि में गया, किन ग्रहों से प्रभावित है और किस भाव में गया, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए, ये आपके लिए कुंडली है। इस कुंडली को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है। क्या ये अपनी कमाई से खुश होंगे? एक, किस तरह के संसाधनों से कमाई कर सकते हैं? दो, और सिंह लगन की पत्रिका है, लग्नाधिपति छठे में है, ये सब देखने के बाद आप इस कुंडली के बारे में क्या राय रखते हैं? मैं जरूर कमेंट सेक्शन को पढ़ूंगा और वहां पर अगर जो मुमकिन हुआ तो उत्तर देने का प्रयास भी करूंगा। बाकी आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो, ये आपके दिमाग में जा चुका हो कि सेकंड हाउस को इग्नोर नहीं करना है जब कभी भी करियर की बात हो, और उनके बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप को जरूर देखिए। अगर साथ में हैं, देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जितना कम पीड़ित होंगे उतना अच्छा है, जितना शुक्र बुध की राशि में होंगे उतना अच्छा है, जितना वक्री ग्रहों से बचे रहेंगे उतना अच्छा है। इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए, अगली बार मिलते हैं किसी और विषय के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें और जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं। बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। शनि शुक्र का मित्र है, फिर भी इन दोनों का संबंध बुरा क्यों? यदि इसको समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।